राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। अर्थात कबीरदास जी के अनुसार राम की भक्ति बेहद दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए कई प्रकार की कठिनाइयों अर्थात अपने अहंकार का त्याग कर संपूर्ण रूप से सदगुरु को समर्पित होने से ही प्रेम रस की प्राप्ति होती है। बंधुजनों, राम शब्द में समाहित हमारे ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति सृष्टि निर्मात्री है, जिसमें पहाड़ों को हिलाने और पत्थर को तैराने की शक्ति है। राम नाम में वह जादुई शक्ति है जो न केवल विषय विकारों की आसक्ति से मुक्ति प्रदान कर मनुष्य को वासना और घृणा की ओर आकर्षित करने वाली इंद्रियों से भिन्न करती है, अपितु आत्मा को शांति प्रदान कर जन्म जन्मांतर के चक्र से भी मुक्त कराती है। इसलिए आज भी हमारे पूज्य बुजुर्ग तथा भाई बहन माताएं कर्म बंधनों से शुद्ध और मुक्त होने की सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए लाल रंग की स्याही से स्मरण पुस्तिका में राम नाम लिखते हैं, भरते हैं, तत्पश्चात उसे राम नाम बैंक प्रयागराज में जमा करा देते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारे आराध्य श्री राम के नाम का। बंधुजनों, तो आइए हम सब मिलकर प्रफुल्लित श्री राम जी के यशोगान, जिसके लिए आप भी पिपासित हैं, का श्री गणेश करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रह करें। राम राम। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसस्य व्रत, राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीजें मनुष्य का साथ देती हैं: ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और भगवान राम का नाम। कौशल्येव दृशो पातु, विश्वामित्र प्रिय श्रुति, ग्रहणम पातु मखत्राता, मुखम सौमित्र वत्सल है। अर्थात कौशल्य नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। यह श्लोक श्री राम रक्षा स्त्रोत से लिया गया है। बंधुजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति श्री रामचरितमानस में भक्तों की भावना अनुसार श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी अनुरूप, उसी रूप तथा उसी क्रम में प्रभु श्री राम के स्वरूप का चित्रण सर्वदा एक नगण्य और अक्षम सांसारिक प्राणी की धारिता तथा आंजनेय की प्रेरणा से करने का मात्र एक प्रयास कर रहे हैं, तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु कपिपति श्री हनुमान जी से करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं। बंधुजनों, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी ब्रह्म वैवर्त पुराण में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं: रा शब्दो विश्व वचनो मश्चा पीश्वर वाचक है, विश्वा नामीश्वरो यो ही तेन राम है प्रकीर्तित है। अर्थात रा शब्द विश्ववाचक है और मैं शब्द ईश्वर वाचक है, इसलिए जो विश्व का ईश्वर है वह राम कहलाता है। बंधुजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिख रहे हैं: मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। अर्थात श्री राम जी का उदार नाम कल्याण का भवन और कलयुग के सब पापों को जला डालने वाला है, और स्वयं माता पार्वती सहित भगवान शिव सदा राम की दिव्य चेतना जो पारलौकिक है में लीन रहते हैं, श्री राम नाम जपा करते हैं। बंधुजनों, इस कलिकाल में परमपिता परमात्मा श्री राम की कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ऐसा विलक्षण है हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम और श्री राम जी की कृपा। बंधुजनों, तुलसीदास जी रामचरितमानस में बता रहे हैं: भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में अच्छा समय आने का इंतजार करते रहने की जगह उठते बैठते सोते जागते अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव से, बैर से, क्रोध या आलस्य से
किसी भी तरह किसी भी स्थिति में दुनिया के काम करते हुए परम कल्याणकारी राम नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है तथा जन्म जरा मृत्यु का पाश नष्ट हो श्री राम का दिव्य धाम प्राप्त होता है, जो एक यथार्थ है और इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। बंधुजनों, राम जीवन का मंत्र है, राम गति का नाम है, राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। अर्थात राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, अपितु एक विचार है, एक व्यवस्था है जो काल की सीमाओं को परास्त करते हुए सदियों तक इस सृष्टि में विद्यमान रहेगा। अर्थात अगर अन्य शब्दों में कहा जाए कि रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना राम कहलाती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुजनों, श्री राम नाम के गुणगान का जो लक्ष्य हम सभी का है, उसको जारी रखने की हमारी प्रबल इच्छा होने पर भी विराम की अनिवार्यता हमको रुकने हेतु बाध्य कर रही है। अतः अगले खंड में पुनः मिलने की कामना के साथ जय श्री राम। धन्यवाद।